औरत के तकद्दुस की हद ये है, फरिश्तों से भी इसकी बनावट का पर्दा रखा गया और पहली औरत उस मर्द की पसली से पैदा की गई जिसकी वो मनकुहा कहलाई। औरत को इज्जत रब ने तोहफे में दी है और मर्द को कमानी पड़ती है। अपनी आंखों को संभाल कर रखिए है इब्ने आदम, घर से निकली हुई हर मजबूर बेटी बेहया नहीं। अगर कोई मर्द तुम्हें छोड़ दे तो दुखी होने की बजाय खुश हो जाया करो, क्योंकि वो वाकई मर्द होता तो कभी ना छोड़ता। अगर बीवी है तो गुलाम है, अगर बेटी है तो बोझ है, अगर बहन है तो शक का शिकार है। बस औरत अब मां के रूप में ही कुछ अहमियत की हामिल रह गई है। औरत मोम सिर्फ अपनी पसंद के मर्द के लिए होती है, वरना उस जैसा पत्थर कोई नहीं। शरीफ औरत जिससे एक बार जुड़ जाए, बस फिर वही उसका सब कुछ होता है। किसी और के साए का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जान दे देगी लेकिन शिर्क का ख्याल तक न लाएगी। मर्द कहता है कि अकेली औरत महफूज नहीं होती, लेकिन ये नहीं बताता कि किसकी वजह से। मर्द को खुश करने के लिए क्या क्या करती है। औरत अंदर बदल देती है, बाहर बदल देती है, दिल बदल देती है, वजूद बदल देती है, सिर्फ इसलिए कि वो खुश रहे, नाराज ना हो, उसकी नजर ना बदले। ये औरत का करिश्मा है कि तेरी वहशत के पानी को बदन की सेब में रखकर उसे इंसान बनाती है। फिर किस मुंह से कहते हो कि औरत जात होती ही बेवफा है। अपनी बीवी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वो मौत की वादियों से गुजरकर आपको बाप बनाती है। औरत का दुनिया में पहला रूप ही रहमत है। बेटी बनकर सब खानदान के दिलों पर राज करती है। बहन बनकर भाई की सच्ची और मुखलिस दोस्त और मां का बाजू बन जाती है। जब बीवी होती है तो एक पुख्ता और हमेशा साथ निभाने वाली, हर दुख सुख की साथी बन जाती है। और जब मां बनती है तो अल्लाह ताला उसका रुतबा इतना बुलंद कर देता है कि जन्नत को उठाकर उसके कदमों में डाल देता है। कितनी नाजुक होती हैं लड़कियां, पसंद का सूट ना मिले तो ईद नहीं मनाती, मगर एक नापसंदीदा इंसान के साथ चुपचाप पूरी जिंदगी गुजार देती है। हयादार होना मर्द पे भी इतना ही वाजिब है जितना औरत पे, लेकिन इस दौरे जाहिलियत ने शर्मो हया वफा कुर्बानी सिर्फ औरत के नाम पे मुख्तस कर दी है। किरदार सिर्फ औरत का ही नहीं होता, मर्द हजरात भी जब किरदार से गिर जाएं तो बद किरदार ही कहलाएंगे। अगर औरत को रोने के लिए कांधा मुयस्सर न हो तो वो मजबूत हो जाती है, मोहताज नहीं रहती। एक बार उसे दिलासा न दो तो
अगली बार आपके सामने बिखरा हुआ वजूद नहीं लेकर आएगी। औरत शक करे तो मर्द हंसकर टाल देता है, लेकिन अगर मर्द शक करे तो औरत रो रो कर टूट जाती है। औरत की इज्जत करें जब वो किसी महरम के साथ घर से निकलती है। औरत की जरूर इज्जत करे जब वो अकेली घर से निकलती है। मर्द चाहे जैसा भी मकान बना ले, लेकिन उस मकान को घर की शक्ल देने के लिए औरत का मोहताज होता है। औरत घर चलाने के लिए भी कमा ले, लेकिन उसकी कमाई में मर्द जैसी बरकत नहीं। जब मर्द और औरत एक दूसरे के बगैर नामुमकिन है, तो फिर एक दूसरे की कदर भी करनी चाहिए। औरत भी बड़ी बेबस है, कोई उस पर इंतजार ठोंसता नहीं, लेकिन उसकी रूह में इंतजार है। शायद वो इसलिए राह तकती है कि कोई उसका हाथ पकड़कर वापस जन्नत में ले जाए। औरत मोहब्बत करे और उसे छोड़ने का सोचे भी, ये नामुमकिनात में सबसे आला दर्जे की बात है। औरत को नए रिश्ते से इज्जत मिले तो वो गहरी मोहब्बत को भी कुर्बान कर सकती है। मर्द उस औरत से आधी मोहब्बत करने लगता है जो उसकी पूरी बात सुनने लगती है। ये मर्द का अलमिया है कि वो औरत से हमेशा मोहब्बत करना चाहता है, लेकिन पुरकशिश उसके लिए सिर्फ हुस्न होता है जो हमेशा नहीं रहता। जब तक औरत परवाह करती है, अपनी जान को रोग लगाए रखती है, रोती है, तड़पती है, सिसकती है, लेकिन जब वो परवाह करना छोड़ देती है तो चाहे उसके सामने नाक रगड़ो या आग में कूद जाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मर्द जब भी गाली देता है, औरत से शुरू होकर औरत पर खत्म करता है, और वो मर्द ही है जो सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, मगर औरत की दी हुई एक गाली उससे बर्दाश्त नहीं होती। औरत को मर्द से नहीं, बल्कि औरत को औरत से तहफ्फुज की जरूरत है। एक औरत ही दूसरी औरत की खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन है। औरत की ताकत उसके जज्बात में होती है। तवाइफ जिस्म तो देती है, मगर कभी अपने जज्बात तक किसी मर्द को पहुंचने नहीं देती। जबकि आम औरत जब मोहब्बत करती है तो सबसे पहले अपने जज्बात देती है। वो जिस्म दे या ना दे, मगर उसके आंसू, उसकी खुशी उसी इंसान से मंसूब होती हैं जिससे वो मोहब्बत करती है। लड़ाई झगड़े के बाद औरत की खामोशी का मतलब मर्द उसके दिल से उतर गया है, और मर्द खुश होता है दब गई और उसकी जीत हो गई, जबकि ये उसकी हार है, क्योंकि वो औरत को हार गया है। लिहाज और अजनबी औरत की इज्जत दो ऐसी चीजें हैं जो दुनिया की कोई डिग्री हमें नहीं सिखा सकती, सिवाय घर की तरबियत के। मर्द जिद पर आ जाए तो औरत की जिंदगी तबाह कर देता है,
लेकिन अगर औरत जिद पर आ जाए तो नस्लों की नस्लें तबाह कर देती है।